हेलो गाइस, मेंसुरेशन से हम बताएंगे आज चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज तो कई किस्म का होता है, जिसमें आयत भी है, समांतर चतुर्भुज भी है, वर्ग भी होता है, सम चतुर्भुज भी होता है, समलंब चतुर्भुज भी होता है। तो मेंसुरेशन में मेन चीज है सूत्र और समझ। हिसाब रटोगे तो हिसाब का कोई और अंत नहीं है, इसलिए हिसाब मत रटो, सूत्र रटो। इसलिए उसी के लिए मैं 20-25 की तैयारी मैट्रिक परीक्षा के लिए मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी आयत की लंबाई L और चौड़ाई B हो तो निम्न में कौन कथन सही है? आयत का क्षेत्रफल LB, आयत की परिमिति 2 × L + B, आयत का विकर्ण √L² + B²। इसमें तीनों सही है, इसमें डी में कढ़ाई में सभी, तो उत्तर हो गया आपका डी। क्वेश्चन नंबर 12 में, यदि किसी वर्ग की एक भुजा की लंबाई L हो तो निम्न में कौन कथन सही है? वर्ग का क्षेत्रफल L², बी में है वर्ग की परिमिति 4L और सी में है वर्ग का विकर्ण बराबर √2 × L, डी में है इनमें सभी। तो इसमें ए बी सी तीनों सही है, इसलिए आंसर कौन होगा? इसका डी होगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 13 है, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार बी और ऊंचाई एच हो तो उसका क्षेत्रफल होता है BH होता है, यानी आधार गुना ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं A एवं B तथा ऊंचाई H हो तो उसका क्षेत्रफल होता है ½ × A + B × H, यानी हाफ गुना समांतर भुजाओं का जोगफल गुना ऊंचाई या शीर्षलंब होता है। तो आंसर हो गया बी। 15 में है, यदि किसी विषम कोण सम चतुर्भुज के विकर्ण D1 एवं D2 हो तो निम्न में कौन कथन सही है? विषम कोण सम चतुर्भुज या सम चतुर्भुज, इसको विषम कोण या सम चतुर्भुज दोनों एक होता है, ठीक है। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है ½ गुना D1 D2। बी में है सम चतुर्भुज की एक भुजा बराबर √D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। सी में है सम चतुर्भुज की एक भुजा बराबर 4 गुना √D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। डी में है इनमें सभी, इसमें टोटल सही है, आंसर इसका होगा डी। तो ये सूत्र सब चतुर्भुज संबंधी सभी सूत्र मैंने दे दिया, ये सूत्र आपको हर हाल में याद रखिएगा। देखते हैं अगला सवाल। सवाल है 16, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या r हो तो निम्न में कौन कथन सत्य है? वृत्त का व्यास d बराबर 2r, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr², सी में है वृत्त की परिधि बराबर 2πr, डी में है इनमें सभी, इसमें सब सही है, यानी आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या r हो तो निम्न में कौन कथन सत्य है? अर्धवृत्त का व्यास d बराबर 2r, बी में है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ½ πr², सी में है अर्धवृत्त की परिधि r × π + 2, डी में है इनमें सभी, इसमें भी सभी सही है, आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, आंतरिक त्रिज्या r एवं बाह्य त्रिज्या कैपिटल R वाले वलय का क्षेत्रफल होता है π × r + r × r-r। बी में है πr, सी में है ½ π कैपिटल R स्मॉल r, डी में है इनमें कोई नहीं, आंसर होगा इसमें ए। तो 2 डायमेंशन वाले का मैं सूत्र ही बता रहा हूं, अभी कुछ वृत्त का ही 1-2 सवाल और देखना है, देखते हैं आगे। तो सवाल नंबर 19 है, त्रिज्या r एवं थीटा केंद्रीय कोण वाले त्रिज्या खंड के बारे में कौन कथन सत्य है? ए में है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटा में 360 डिग्री। बी में है त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई πr थीटा बटा में 180 डिग्री। सी में है त्रिज्या खंड की परिमिति बराबर πr थीटा बटा में 180 प्लस 2r। डी में है इनमें सभी, ये तीनों, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, इसलिए डी इसका आंसर होगा, सही हो गया। 20 में है पाई का मान होता है 22 बटा में 7
बी में है 3.414, सी में है ए और बी दोनों, और डी में है इनमें कोई नहीं, तो आंसर कौन हो जाएगा? सी, इसलिए कि ए और बी दोनों सही है। आप ऐसा है, आप हमारी बात को समझ गए हो। 2 डायमेंशन संबंधी जितनी बात बतानी है आपको याद रखनी है। डायरेक्ट सवाल ये पूछे अथवा ना पूछे, लेकिन जो भी हिसाब पूछेगा इस सब से मिला जुला ही पूछता है, और सूत्र याद है तो आपको हर हिसाब बन जाएगा। ठीक है, हमारी बात को समझ रहे हैं तो A to Z आप याद जरूर कर लेंगे, हिसाब रखने के पीछे मत पड़िए। ठीक है, अभी तक अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर BKR कुशवाहा प्रोफाइल को आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।